Good morning, students. Welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 6th. ये वीडियो आपकी बुक बाल राम कथा के 7th चैप्टर सोने का हिरन का है। देखिए, सोने का हिरन। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरन कुलाचे भरने लगा, यानी कूद कूद के दौड़ने लगा। राम को बहुत छकाया, यानी उसने बहुत परेशान किया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया, यानी उन्हें अपने पीछे पीछे भगाता हुआ ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते, यानी कोशिश करते, वह भागकर और दूर चला जाता। हिरन चालाक था। वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे, यानी उनके दूर रहते हुए भी उनके थोड़ा थोड़ा सामने रहता था, जिससे वो उन्हें दिखाई पड़ता रहे। राम के सारे प्रयास विफल हुए, यानी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं उसको पकड़ने की। वे हिरन को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। वो सोने का हिरन आपको पता है कौन बना था? रावण के कहने पर मारीच बना था। अब वैसे तो राम को जिंदा पकड़ में आया नहीं, तो रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर और बाण चलाकर हिरन को गिरा दिया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी कि जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। अब वो मायावी था, उसने क्या किया, अपना रूप तो पहले बदला था और मरते समय उसने अपनी आवाज़ भी बदल ली और ऐसे चिल्लाया, हा सीते हा लक्ष्मण, जैसे ये लगा हो कि ये बाण मारीच को ना लगकर राम को लगा हो और वो सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी उसकी मृत्यु हो गई। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसे उसने सोचा था, यानी अभी तक जितना कुछ रावण ने सोचा था उसी के अकॉर्डिंग हो रहा था। उसे राक्षस अकंपन की याद आई। राक्षस अकंपन कौन था? जिसने शूर्पणखा वाला इंस्टेंस और वो जो लड़ाई हुई थी रामचंद्र जी के साथ, वो उसने पूरी जाकर रावण को बताई थी। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे, यानी शक्तिहीन हो जाएंगे अगर सीता का हरण हो जाए। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया, यानी उसे अब उसने सोचा कि अब आगे क्या करना है। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। मतलब जिस तरह से मारीच ने आखिर में हा सीते हा लक्ष्मण पुकारा, तो रामचंद्र जी समझ गए कि उसकी इच्छा क्या है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी चाल को समझ गए थे। हिरण जानबूझकर भागता रहा। उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। वो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गलत है, कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो वो समझ गए और तुरंत भागकर तेजी से कुटिया की तरफ जाने लगे।
वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए, राम की तरह। जैसे राम समझ गए थे कि कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वैसे ही लक्ष्मण भी समझ गए। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, कसके चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। राम का आदेश क्या था लक्ष्मण के लिए? कि जब तक वो वापस ना आ जाए उन्हें सीता की रक्षा करनी है। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, जो उन्होंने आवाज़ सुनी थी, जो मारीच ने मायावी रूप धारण करके बनाई थी। वो आवाज़ सुनकर सीता कुछ परेशान हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। सीता जब परेशान हो गई तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारे भाई लग रहा है किसी परेशानी में हैं, वो सहायता के लिए पुकार रहे हैं। मैंने ऐसी उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी है, तुम जल्दी से जाओ। आप चिंता न करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा, मतलब उन्हें सांत्वना दी और कहा, आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्द ही आते होंगे। उन्होंने सीता को समझाने की कोशिश की कि ये सब मायावी राक्षसों की चाल है, ताकि मैं यहाँ कुटिया से दूर चला जाऊं। राम को कुछ नहीं होगा, उन्हें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वे जल्दी आ रहे होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया, लक्ष्मण की चाल। लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं राम ना रहें, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का ही हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। अब सीता को बहुत गुस्सा आया कि लक्ष्मण उनकी सहायता के लिए नहीं जा रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनकर भी। तो उन्हें लगा कि इसमें भी कोई लक्ष्मण की चाल है, वे राम का भला नहीं चाहते। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है इसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता के यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। अब सीता बहुत गुस्से में थी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, उसके अंदर पाप भर गया है। मैं समझ रही हूँ कि तुम भरत के संग मिले हुए हो, भरत के गुप्तचर हो, इसीलिए अपनी भाई की सहायता के लिए नहीं जा रहे हो। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, यानी उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ रहे थे, केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। मतलब लक्ष्मण ने सीता को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सब मायावी राक्षस हैं, खरदूषण जो मारे गए हैं राक्षस, उनकी बात से ये बौखला गए हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। आप परेशान ना हो, राम को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो, यह डर था राम से बिछो ना हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में
निकल पड़े। उल्लंघन क्या कर रहे थे कि उन्होंने कहा था कि सीता की रक्षा करनी है, यहाँ से कहीं जाना नहीं है, और सीता के कहने पर उन्हें जाना पड़ रहा था। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा, तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी सुंदर मुख वाली, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। मतलब जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण सीता का हरण करने के लिए वेश बदलकर आ गया। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। रावण की बात सुनकर सीता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं भले ही अपने प्राण त्याग दूं, और मैं राम की पत्नी हूँ, वो बहुत बलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उसे रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हा राम, हा लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। अब रावण ने बातें नहीं सुनी उसकी, और धोखे से सीता को खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। और सीता ने बहुत कोशिश करी उससे चंगुल से निकलने की, लेकिन वे मुक्त नहीं हो पाई, और वे रोने लगी, विलाप करने लगी, राम और लक्ष्मण का नाम पुकारने लगी। लेकिन रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ छत बिछप्त कर दिया। यानी जब सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था, तो वे रास्ते में पशु, पक्षियों और पर्वतों, नदियों सबसे कहती जा रही थी कि कोई ये बात राम को बता दे। मगर जब ये उनकी जो करुण पुकार थी गिद्धराज जटायु ने सुनी, तो वो ऊंची उड़ान भरा और उसने रावण के रथ पर हमला कर दिया और उसके रथ को नष्ट कर डाला और रावण को भी घायल कर दिया। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वो सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा, उनका बचाव केवल एक ही था। अब जब रावण का रथ टूट गया तो उसने सीता को क्या किया, अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ चला। अब सीता को समझ में नहीं आया कि उनकी रक्षा कैसे होगी, तो कौन उनका समाचार कैसे रामचंद्र जी को मिलेगा। तो उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ कर दिए। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी, यानी उन्हें उम्मीद थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई हैं। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही हैं, यानी दुखी होकर वो अपने आभूषण फेंक रही हैं। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतापुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा। जब वो वहाँ पहुँचा रावण लंका, तो अपने महल के अंदर चला गया और राक्षसियों को सीता की निगरानी करने के लिए बोल गया और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता को उसने कितने वर्ष का समय दिया?
एक वर्षिका को कहा कि तुम मेरा निर्णय मान लो, और नहीं तो या तो रानी बनकर रहो लंका में या फिर अपना रोते हुए जीवन बिताओ। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। अब सीता को राम का गुणगान कर रही थी और रावण को धिक्कार रही थी। तो रावण ने कहा कि यहाँ पे राम कभी नहीं आ सकते, तुम यहाँ पे तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, मुझे स्वीकार कर लो और लंका में आराम से सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है, तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। सीता ने कहा कि तेरे ये जो ठाट बाट हैं, जो वैभव मुझे दिखा रहा है, ये सब मेरे लिए बेकार है, तूने वो पाप किया है कि इसलिए अब तेरा अंत राम के हाथों निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण को चिंतित हो गया। उसने सोचा खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया, कहा तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए, दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। अब जब राम की इतनी प्रशंसा उसने सुनी और उसे ये भी पता था कि खरदूषण जैसे शक्तिशाली राक्षसों का वध भी उन्हीं लोगों ने किया है, तो उसने तुरंत अपने सबसे ताकतवर 8 राक्षसों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम पंचवटी जाओ और राम लक्ष्मण पर निगरानी रखो और जैसे ही मौका लगे उनको मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतापुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसों राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। उसने अंतापुर से निकालकर सीता को कहाँ बंदी बना दिया? अशोक वाटिका में, और उसकी तरफ पहरा लगा दिया और ये निर्देश दे दिया कि कोई उसको शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसको इतना अपमानित करो, मानसिक कष्ट पहुंचाओ कि वो अपना निर्णय बदल दे, मतलब उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये उसका सख्त निर्देश था। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती रहीं। शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी, रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था, वहां से उन्हें राम ही बचा सकते थे। Now your chapter is completed. Have a good day.